हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हम कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 32 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 24 फरवरी 2022। पठन अभियान का छठा सप्ताह है जिसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में मातृभाषा दिवस के बारे में जाना। इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि देश के सभी लोग मातृभाषा को महत्व दें और इसके माध्यम से देश की संस्कृति की पहचान बनाए रखें। आइए आज हम मातृभाषा से जुड़ी एक रोचक कहानी को बोलकर पढ़ते हैं। देखिए क्या है कहानी। एक बार एक व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बोला कि वह बहुत सारी भाषाओं में निपुण है। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया और अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। उसने सबका सही उत्तर दिया। अब क्या है, एक बार एक व्यक्ति विद्वान किसके दरबार में आया? अकबर के दरबार में आया। उसने कहा कि उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो अकबर ने अपने मंत्रियों को कहा कि इससे विभिन्न भाषाओं में बात करें। तो उसने सभी का उत्तर सही दिया। फिर क्या हुआ? वह बोला कि मैंने कई भाषाओं में बात की, लेकिन क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? सभी मंत्री मातृभाषा बताने में असफल रहे। तभी बीरबल ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। तो क्या हुआ, जब उसने बातें की तो फिर जो वो विद्वान आया था उसने कहा कि क्या आपके दरबार में कोई ऐसा है जो मेरी मातृभाषा बता सके कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? फिर वहां पर बीरबल ने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। रात को बीरबल कंबल लपेटकर चुपके से व्यक्ति के कक्ष में गया और घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी करने लगा, जिससे वह व्यक्ति तुरंत उठ गया और उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक बादशाह ने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया। बीरबल ने कमरे में प्रकाश कर दिया और कहा, अच्छा तो तुम उड़ीसा निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम्हें इसकी मातृभाषा कैसे पता लगी? बीरबल ने कहा, जब हम मुसीबत में होते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। तो देखा किस तरह से जो विद्वान वहां पर आया है उसने मुसीबत में अपनी मातृभाषा में बात की। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया और उसने क्या बात रखी? तो बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया था? एक व्यक्ति आया था। उसने क्या बात रखी थी कि वह बहुत सारी भाषाएं जानता है और क्या कोई उसकी मातृभाषा पता कर सकता है? तो देखिए अभी मैं इस सभी के उत्तर आपको बोलकर बताती हूँ। वीडियो के अंत में इन सभी के उत्तर आपको लिखित रूप में दे दिए जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, अपनी मातृभाषा के अलावा किसी एक भाषा में यह वाक्य लिखिए, आप कैसे हैं? तो आपकी मातृभाषा अगर हिंदी है तो हिंदी में पहले ही लिखा है आप कैसे हैं, तो हम इसको इंग्लिश में और लिख लेते हैं, यानी अंग्रेजी में लिख लेते हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। या पंजाबी में है तो तुसी किवें हो। तो इस तरह से हमने दो मातृभाषाओं में इसे लिख लिया। आप किसी में भी दो में या अन्य अगर आपको कोई आती है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, जिस प्रकार ऊपर दी गई कहानी में वर्णित व्यक्ति में बहुभाषाएं बोलने की विशेषता है, क्या आप में भी ऐसी कोई विशेषता है जो दूसरों से अलग दर्शाती है, जो आपको दूसरों से अलग दर्शाती है? तो अगर आप में कोई ऐसी विशेषता है तो वो आप बताइए। इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। देखिए आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो यहां पर आपको इनके संवाद सिर्फ ऊंची आवाज में बोलकर सुनाने हैं, लिखने नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोमड़ी कुएं में गिर गई और यहाँ पर ये बकरी आ गई। तो लोमड़ी कहती है बकरी से कि कृपया मेरी मदद करो, और यहाँ पर बकरी कहती है लोमड़ी से कि रुको, मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए बुलाकर लाती हूँ। अगर आपको कोई और बातचीत लग रही है तो वो भी आप यहाँ पर बोलकर बता सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपनी मातृभाषा भी सीखें, प्रयोग करें और इस धरोहर को संभाल कर रखें।
आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। अब देखिए जो ऊपर प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आप किस तरह लिखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न था कि बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया था और उसने क्या वहां पर प्रश्न किया था। तो बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि वह अनेक भाषाओं में निपुण है। वो कहता है कि क्या अकबर के दरबार में कोई है जो उसकी मातृभाषा का पता लगा सके। तो ये उसने क्या किया था, प्रश्न किया था। अब अगला प्रश्न था कि आप कैसे हैं को किसी अन्य मातृभाषा में कैसे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख लिया, अंग्रेजी में लिख दिया हाउ आर यू। अगर आप किसी और मातृभाषा में लिख सकते हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई और मातृभाषा आती है तो। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से काम कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।